begin with OCM first chapter, that is nature, purpose and scope of business. In this chapter, we'll be studying the economic activities and non-economic activities and all the different types of economic activities, that is business, profession, employment, and also we'll be doing the different types of business activities, that is trade, commerce and industry. Today we'll try to cover economic activity and non-economic activity. जैसे कि आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स जो हैं राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द एंड ऑफ द डे डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. वो एक्टिविटी में से कौन सा एक्टिविटी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं और कौन सा एक्टिविटी आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं. बिफोर वी गो टू दैट I would like to introduce that जो भी सारी एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म करते हैं हम लोग वही सारी एक्टिविटीज को कंसिडर करेंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं. बट व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर दैट we'll try to read from your textbook, that is the line number 8. All the activities are the economic activities which are conducted with the objective to earn income. वो सारी एक्टिविटीज जो इंसान करता है इनकम को अर्न करने के लिए, इनकम और वांट टू अर्न इन दी मॉनेटरी टर्म्स. अगर कुछ मॉनेटरी टर्म्स में मनी कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए एक्टिविटी जब ह्यूमन बीइंग करता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. In that sense, business is an economic activity which is conducted with the objective of profit. तो जो बिजनेस है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाएगा क्योंकि बिजनेस भी प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से किया जाता है. एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो मॉनेटरी रिटर्न्स. और उसी हिसाब से प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट आर ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज. What is business, what is employment and profession, that will study further in the lesson, but for now you have to understand what are the economic activities and what are the non-economic activities. तो उस ह्यूमन बीइंग्स जो भी सारी एक्टिविटीज करते हैं वो एक्टिविटीज अगर इस पर्पस से कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं कि एंड ऑफ द वर्क उनको कुछ मॉनेटरी टर्म्स में या मॉनेटरी वर्थ उनको कुछ मिलने वाला है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ह्यूमन बीइंग्स क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. ह्यूमन नीड्स जो है दे आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. हमारी जो नीड्स हैं डे बाय डे इंक्रीज होती जाती हैं और वही नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स को कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं सो दैट दे कैन अर्न मनी एंड सेटिस्फाई देयर नीड्स. कुछ काम करके पैसे कमाना है और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना है, तो वही काम जो उनको पैसे अर्न करेगा, इनकम अर्न करेगा, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. एग्जाम्पल इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. फार्मर प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन. लॉयर प्रोड्यूसेस the services to the society and they charge fee for representing the case in the court on the behalf of his client. A worker gets wages by working in the factory. ये तीनों एग्जाम्पल आपको दिया है. फार्मर जो काम करता है दैट इज ही इज डूइंग बिजनेस, एंड लॉयर जो है वो काम करता है, फीस चार्ज करता है, सर्विसेज देता है, दैट इज प्रोफेशन. एंड वर्कर जो वेजेस अर्न करता है काम करके, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. तो ये सारी एक्टिविटीज जो करके और ह्यूमन बीइंग्स को पैसे अर्न होते हैं और वो अर्न करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, दोज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नाउ इन दी नेक्स्ट पैराग्राफ, some people, some person in the society perform the activities without aiming at the economic benefit. पर जो सारी एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग्स करते हैं जिनमें उनको कुछ एक्सपेक्टेशन या ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक बेनिफिट का नहीं होता है, मॉनेटरी टर्म्स या मनी को अर्न करने का नहीं होता है, देन इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Example given in your textbook is a social worker is working with the aim of social service.
अगर कोई भी सोशल वर्कर है जो सोसाइटी के लोगों को सर्विस दे रहा है, ऑनररी सर्विस दे रहा है, देन इट इज नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स line number 5, all the economic activities are called the productive activities. इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी बोला जाता है बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स कुछ प्रोड्यूस करते हैं या कमोडिटी या सर्विसेज जो प्रोड्यूस करके वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेल करेंगे इन द सोसाइटी और सोसाइटी में लोगों के नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, अगेंस्ट विच दे विल अर्न मॉनेटरी रिटर्न्स, जिसके अगेंस्ट उनको इनकम मिलेगा और वही इनकम को यूज करके वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, फार्मर बाय प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स, a weaver by manufacturing cloth, a carpenter by manufacturing furniture, satisfy the needs of the different classes of the society, and by this way he gets the economic returns. कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस किया या सर्विसेज प्रोड्यूस किया, उसको सेल करने के बाद उसको इकोनॉमिक रिटर्न होगा जिसको वो यूज करेगा, ह्यूमन बीइंग्स यूज करेंगे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. नाउ ऑन पेज नंबर 2, non-economic activities. Economic activities is done with the objective of economic gains. But what is the reason? What is the objective of doing non-economic activities? तो non-economic activities को करने के लिए क्या reason होता है? We'll see on second last line. The motivating factor for these activities are services to the country, services to the society, and feeling of all these bring change in the life of the person. मतलब कि अगर ह्यूमन बीइंग्स को फीलिंग है कि उसको सोसाइटी को, अपनी कंट्री को सर्विस देना है, देन वो सर्विसेज देता है अपनी कंट्री को विदाउट एनी मॉनेटरी रिटर्न्स. कोई उसका ऑब्जेक्टिव अर्न करने का नहीं होता है, देन इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Example is social service carried out by the social worker, nursing activity by mother for her children. मदर अगर अपने बच्चे को नर्सिंग कर रही है देन इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर वही मदर अगर हॉस्पिटल में नर्स बन के काम कर रही है तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. मदर अगर अपने बच्चे को ट्यूशन दे रही है, पढ़ा रही है, देन इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मदर अगर अपने बच्चे को पढ़ा रही है देन इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. वही मदर अगर स्कूल में पढ़ा रही है एज अ टीचर और सैलरी ड्रॉ कर रही है देन इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज social service carried out by the social worker, nursing activity by mother for her children, working of the volunteer propagating for the unity of community, volunteer working for the relief camp where the people are affected by the natural calamities. ये सारी एक्टिविटीज में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है इनकम अर्न करने का, बट इट इज फॉर द सर्विस ऑफ द सोसाइटी और कंट्री, देन इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. Now we'll just go through what is the difference between economic activity and non-economic activities. The first point of difference is point number 1, objective. The objective of economic activity is to earn the economic benefit. Economic activity, economic benefit, income earn करने के objective से किया जाता है. Whereas non-economic activity, human beings give their services without the objective of earning income. Point number 2, expectations. Expectation इकोनॉमिक एक्टिविटीज का होता है कि प्रॉफिट अर्न होगा, एंड ऑफ द वर्क, एंड ऑफ द डे प्रॉफिट मिलेगा, सैलरी मिलेगी, फीस मिलेगा, और इस एक्सपेक्टेशन से आप वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक्सपेक्टेशन इज सर्विस टू द सोसाइटी और कंट्री. थर्ड पॉइंट इज टाइप. There are mainly 3 types of economic activities: business, profession and employment. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कोई टाइप नहीं है. पॉइंट नंबर 4 इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है, बिकॉज आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स या फिर इनकम, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं.
अपने सर्विसेज देते हैं तो आपको वो लूज करने का, लॉस होने का या अनसर्टेनिटी होने का डर होता है, रिस्क होता है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप कोई इन्वेस्टमेंट मॉनेटरी टर्म्स में नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी सर्विसेज देते हैं, तो कुछ भी लूज करने का रिस्क या अनसर्टेनिटी नहीं होता है। We'll stop here. End of this session, you'll be able to answer what are the difference between the economic activity and non-economic activities. Give 3 points of difference. Thank you.